तो ये गाड़ी है फोर्ड एस्पायर और इसमें क्लच हार्ड की प्रॉब्लम है, तो आज इसका क्लच रिप्लेसमेंट करेंगे और मैं आपको इसकी पूरी फिटिंग बताऊंगा। क्लच सेट डालने के लिए क्या क्या फिटिंग खोलनी पड़ती है। तो इसका एयर फिल्टर और बैटरी बॉक्स निकाल लिया है। फिर इतनी फिटिंग बचती है इसकी, जिसमें 2 सामने के राउंड के बोल्ट हैं, ये 2 ये खोलने हैं और 2 बोल्ट सेल्फ के हैं सामने से, इनको निकाल लेते हैं। राउंड के 2 बोल्ट इसको निकाल लिए। अब उसके बाद सेल्फ के भी बोल्ट खोल लेते हैं, ढीले किए हुए हैं। 2 बोल्ट सामने से, 1 बोल्ट नीचे से होगा। ऊपर से राउंड में 4 ही बोल्ट हैं, 2 सेल्फ के 2 राउंड के, 2 बड़े सेल्फ के 2 छोटे राउंड के। और ये देखिए 2 बोल्ट सामने हैं, ये दोनों खोल लिए और 2 सेल्फ के ये हैं, एक पीछे से होगा नीचे से। बाकी एक राउंड का बोल्ट यहाँ लगा देते हैं, गियर बक्सा रखा रहे। ये अर्थ है, ये भी खोलनी है, इसको खोल के साइड कर देते हैं। अर्थ भी खुल गई। अब ऊपर बचा है गियर लीवर रॉड और क्लच सिलेंडर का पाइप। अब खोलनी में साइड की फिटिंग ऊपर की खुल चुकी है, जिसमें एंड खोलना है और चिमटे की गोली निकालनी, बस एक्सल नहीं खोलना है। ये खुल चुका एंड और चिमटे की गोली भी निकल गई, हाफ अलग हो गई। एक्सल नहीं खोलना है, इससे टाइम भी बचेगा। एक्सल ऐसे ही निकाल ले। इसी तरीके से दूसरी साइड भी खोलना है, एंड और चिमटे की गोली। चिमटे की गोली खोल दिए बस, और कुछ नहीं खोलना। एक्सल यहाँ से नहीं खोलने, बस हाफ अलग हो जानी है और एक्सल ऐसे ही निकाल के अटका देने हैं, इससे टाइम बचेगा। अब निकालना है नीचे। नीचे की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे गियर लीवर रोटे निकालने हैं। इससे निकालने के लिए पहले ये काला वाला बॉक्स निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर का कवर। ये लॉके जो हैं वो निकाल के कवर हटाते हैं। लॉके हटा के कवर हटा देते हैं। उसके अंदर ये दोनों रोड होती हैं, दोनों रोडें निकालनी है। अभी इनके लॉक रॉड निकाल लेते हैं। ये नीचे वाली लॉक निकल गई एक, ऐसे ही दूसरी निकालनी है। अब ये दूसरी ऊपर वाली निकालनी है प्लास से। ये दोनों लॉकें निकाल देनी है, ठीक है। अब इसके बाद ये पीछे से एक एक लॉक और होती है इनकी, ये वाली, ये और निकालनी है। इनके पीछे एक लॉक होता है फंसा हुआ, देखो मैं आपको लॉक दिखाता हूँ पीछे से। ये पीछे लॉक दबानी, ये लॉक होता है पीछे, ये ऊपर को करना है और लॉक निकल आएगी। फिर रॉड निकल आनी है आराम से, ऐसे ही ये निकालनी है। रॉड ऊपर निकाल के, दोनों लॉक निकाल के ऊपर कर देनी है साइड, ऊपर निकाल देनी है पूरी, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर बस पाइप बचा है ब्रेक ऑयल का, बाकी फिटिंग सारी खुल गई है, ठीक है। बाकी नीचे की फिटिंग खोल के, अब ऊपर की खुल गई, अब नीचे की खोलनी है। नीचे की खोल के उसके बाद माउंटिंग खोलते हैं, ये तीनों बोल्ट और 2 22 नंबर के, ठीक है। ऊपर की सारी फिटिंग खुल गई। अब खोलते हैं नीचे की। नीचे की फिटिंग में सबसे पहले निकालेंगे गियर ऑयल। ये दोनों डाट हैं काले वाले कवर के अंदर, ऊपर वाली डालने वाली, नीचे वाली निकालने वाली। यहाँ से गियर ऑयल निकालते हैं, यहाँ से फिर गियर ऑयल निकाल लिया। गियर ऑयल निकालने के बाद बाकी फिर खोलते हैं। उसके बाद खोलते हैं नीचे की फिटिंग। गियर ऑयल निकल गया है अपना। गियर ऑयल निकालने के बाद खोलते हैं राउंड के बोल्ट। इसमें एक सेल्फ का है बचा हुआ, ये है 10 नंबर का, ठीक है, ये है। और एक इसके नीचे है राउंड का 13 नंबर का, ये है नहीं लगा हुआ तो ये लगाना नहीं है। एक सेल्फ का है और उसके नीचे एक जो है 13 नंबर का, एक वो खोलना है और 10 नंबर का एक सेल्फ का खोलना है। उसके बाद नीचे है 13 नंबर का 2 बोल्ट सबसे नीचे साइलेंसर के पास, और एक होगा बाहर की साइड, एक है ये बोल्ट राउंड का 13 नंबर की। ये सारे बोल्ट खोल के उसके बाद है माउंटिंग के। माउंटिंग में अब ये आगे माउंटिंग के आ गए, एक्सल बचा है और ये माउंटिंग 3 बोल्ट ये, और ये ढीला करना है पीछे वाला 13 के, ठीक है। उसके बाद ये बोल्ट खुलने के बाद फिर गियर बॉक्स में थोड़ा गैप आ जाएगा, जिससे कि सारे बोल्ट खुल चुके हैं, पर एक बोल्ट ऊपर फंसा के रखना है ताकि गियर बॉक्स रुका रहे। उसके बाद ऊपर से निकालना ब्रेक ऑयल का पाइप क्लच का, ये उसकी लॉक है। ये पाइप निकाल के इसको भी साइड कर देना है। पाइप निकालने के बाद चैम्बर पे जैक लगाना है, जैक लगा के माउंटिंग खोलना है। तीनों माउंटिंग के 15 नंबर के बोल्ट और 2 21 के माउंटिंग खोल के, उसके बाद जग थोड़ा डाउन करके फिर जो एक बोल्ट फंसा रखा है गियर बॉक्स रुकने के लिए, फिर उसको खोलना है। उसको खोल के फिर गियर बॉक्स डाउन कर देना है, फिर निकल जाएगा। ये देखिए, ये माउंटिंग था, 5 बोल्ट इसके, गियर बॉक्स डाउन है। उसके बाद खोलना है क्लच प्लेट,
6 बोल्ट हैं 10 नंबर के क्लच प्लेट के। गियर बॉक्स आ गया नीचे। गियर बॉक्स बाहर निकाल के फिर खोलते हैं क्लच प्लेट है। ये खुल चुकी है क्लच प्लेट, ये आ गए बाहर। क्लच प्लेट निकाल ली है और ये क्लच बेरिंग भी खोल लिया। ये क्लच बेरिंग है, ये क्लच प्लेट है, ये देखिए ये प्रेशर प्लेट है। ये फिंगर होते हैं इसके, ये हार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से क्लच हार्ड हो जाता है। तो ये सेट डालना है पूरा, क्लच सेट क्लच बेरिंग, ये क्लच बेरिंग है। अब लगाते हैं नया बेरिंग। सामान आ गया है, ये नया बेरिंग है। 3 बोल्ट इसके 8 नंबर के, ये पुराना है। ये क्लच सेट नया, इसमें क्लच प्लेट उल्टी डलती है। इसमें लिखा रहता है गियर बॉक्स साइड, तो वो बाहर रहता है। क्लच प्लेट मिला के थोड़ी सेंटर मिलाना है इसका पहले। जितना अच्छा सेंटर होगा उतनी आसानी से गियर बॉक्स बैठेगा। और ये जो लिख रखा है गियर बॉक्स साइड, वो गियर बॉक्स की साइड रख के तब क्लच प्लेट लगानी है। क्लच प्लेट का सेंटर मिला के क्लच प्लेटें कस दी हैं, गियर बॉक्स चढ़ाना है। गियर बॉक्स बैठा दिया है। अब इसके बाद राउंड के बोल्ट लगाने के लिए ये वाला और सेल्फ का, और नीचे के 2, ये 13 नंबर का एक ये और एक बाहर की साइड होगा ये, इसको भी लगा देते हैं। इसको मिलाने के बाद गियर बॉक्स जब पूरा मिल जाएगा ब्लॉक से, फिर उसके बाद माउंटिंग लगाते हैं उधर गियर बॉक्स वाला। नीचे की फिटिंग हो गई है। ये 2 सेल्फ, एक सेल्फ का और एक 13 नंबर राउंड का बोल्ट, दोनों हो गए टाइट। और ये 2 नीचे के 13 नंबर, एक ये और एक बाहर की साइड है जो ये आ जाएगा, ये भी टाइट है। इसके बाद माउंटिंग, एक्सल बैठ गया माउंटिंग के चारों, 3 ये, एक ये एक्सल भी उठा लिया, दूसरा एक्सल भी बैठा दिया है। नीचे की फिटिंग के बाद बचती है ऊपर की फिटिंग और साइडों की। ऊपर तो बस 4 ही बोल्ट हैं और एयर फिल्टर है, बैटरी बॉक्स और कपलर हैं, बस 2-4। वो तो खोलते टाइम देख लिया होगा।